लोगे प्रेम रिकॉर्डिंग से। लिंक क्यों मांगते हो? आपके पास एक्सेस नहीं है? उसमें क्या दिक्कत आ रही है? मतलब कुछ लिखा तो आता होगा, क्या लिखा आता है? वो तो लोगों में बांट क्यों रहे हो? होगा धीरे धीरे, सब कुछ होगा। देश जैसे विकसित हो रहा है ना, वैसे ही पोर्टल भी विकसित हो रहा है धीरे धीरे। एक मिनट बस है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ा दिया ना आप लोगों को? आप लोग तो मना कर दो, लेकिन पढ़ाया है फिर भी। लिस्टिंग वाले पेज पे डेटा आ कहाँ से रहा है, ये देखना है। 2 मिनट नितेश। कोई नेता ही होगा जिसका लेके निकल रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बना रखा है ऑलरेडी। सब बता दो मेरे को। ठीक है, अपन लॉगिन से शुरुआत करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल सा एक पेज ही बना के रखा हुआ है। और आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है एक मैंने, और ठीक है। आप लोगों को ध्यान सबका गाने की तरफ होगा, इसलिए मैं 2 मिनट शांत हूँ। तब तक मैं कोड हटा देता हूँ, ताकि पूरा बनाना भी ना पड़े। सही है ना नितेश? क्या सही है? ठीक है, तो ये एक हमारा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें से डेटा आ रहा है। और ये जो भी आप यहाँ पर ऐड करते हो, वो डेटा यहाँ जो दिखता है, जैसे यहाँ से मैं कुछ ऐड करता हूँ, क्विजेस। तो ये मैंने एक क्विज ऐड कर दिया, फिर मैंने एक और क्विज ऐड कर दिया। ये ऊपर वाला नहीं बताया ना अभी आपको, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अभी इसको छोड़ दो। हाँ, ये मैंने भी बनाया नहीं है, उठा के लगाया, बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ क्विजेस हमने यहाँ से ऐड कर दिए। और यहाँ हमारी लिस्टिंग आ रही है इन क्विजेस की, ठीक है। अभी आज की क्लास में जो अपन को पढ़ना है वो है लॉगिन और साइन अप, दो चीजें। तो पहले आप यूजर से लॉगिन के बटन पे क्लिक करवा के लॉगिन वाले पेज पे ले आओगे उसको। यूआई है तो ऐसे बना सकते हो, राउटिंग आप बना सकते हो। ठीक है, लॉगिन पे आप इसको लेके आ गए लॉगिन वाले पेज पे। अब यहाँ से यूजर ने बोला कि मुझे जाना है, मतलब मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से क्रिएट अकाउंट यानी साइन अप वाले पेज पे जा सकता है। तो आपने लॉगिन का एक पेज बनाया हुआ है, और एक पेज बनाया हुआ है किसका, साइन अप का। साइन अप में क्या करना है, ईमेल और 2 बार पासवर्ड डालना है, और आपका अकाउंट बन जाएगा फायरबेस के अंदर।
ठीक है, फायरबेस भी ओपन कर लेते हैं साथ साथ में। तो इसको लिंक करने के लिए इंडेक्स जो है इसमें कोड डालते हैं, वो कहाँ से लाएं? क्योंकि वो एक बार तो हमने वो बना ली ना। ऊपर सेटिंग्स है ना, हम्म, प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करो, नीचे जाओ, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए अपन, मेन कॉन्टेक्स्ट। एक बार ये सामने हर्ष खड़ा हुआ ब्लैक हुडी में, बुलाना उसको, चला गया वो, छोड़ो। तो ये नाम ईमेल और ये डालना है अपन को, और कहाँ है अपना लॉगिन साइन अप पेज। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ कुछ कचरा हटा देता हूँ जो अभी आपके काम का नहीं है। ये नॉर्मल सा एक पेज है आपके पास में, ठीक है, कुछ इस तरीके का बना हुआ। तो ये पेज है, यहाँ मुझे यूजर से ईमेल और पासवर्ड लेने हैं 2 बार। ठीक है, तो आपने क्या किया है, वो एक फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म के अंदर इनपुट है और हर इनपुट को एक नाम दे रखा है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। इस फॉर्म के सबमिट इवेंट पे अपन लगाएंगे ऑन सबमिट साइन अप। ठीक है, फंक्शन साइन अप हैंडलर बोल दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, साइन अप हुआ, वहां से क्या मिलेगा, इवेंट, यहाँ क्या लगा दोगे, ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट। सबसे पहले फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है। फिर क्या करना है, हम लोगों को ईमेल निकालना है, ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। इवेंट के बाद आपको क्या चाहिए, पासवर्ड, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट कन्फर्म पासवर्ड के लिए, कन्फर्म पासवर्ड, ये जो नाम है, डॉट वैल्यू। ठीक है, कंसोल में तीनों चीजें आ जानी चाहिए। देखें एक बार कंसोल खोल के, तो यहाँ पर हमने डाला test@gmail.com 123 123। ठीक है, पासवर्ड 123 और test@gmail.com, डन। अब क्या करना है हम लोगों को, कांस्टेंट डी इक्वल्स टू डेटा में इसको स्टोर कर लेना है। और कंफर्म पासवर्ड कभी भी स्टोर नहीं करवाना होता है, 2 ही चीजें लेनी है आपको, ईमेल और पासवर्ड। या एक काम करते हैं, ये भी नहीं चाहिए हमें, इसके भी वेरिएबल्स बना लो, या चलो ऑब्जेक्ट में रहने दो। अब आप यहाँ पर एक, इससे पहले कोड लिखोगे, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड, यही है, डॉट वैल्यू। अगर दोनों इक्वल है तो मैं आगे क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, नहीं तो क्या करूंगा, कुछ और एरर थ्रो करूंगा। ठीक है, मतलब यूजर को दिखाऊंगा कि भैया ये गड़बड़ कर रहे हो आप। ठीक है, चलो, तो अब कैसे करोगे यूजर को दिखाने के लिए, तो आप यूजर को दिखाने के लिए ऊपर एक डिव बना दोगे, जिसमें आपने मैसेज डाल दिया MSG नाम से। ठीक है, और यहाँ एक स्टेट बना लोगे, कांस्टेंट MSG और यूज स्टेट
एम्प्टी, फिर एरर, सेट एरर, और एरर पहले से क्या है, फॉल्स है। ठीक है, मैसेज, एरर, दो चीजें आपको रखनी है। आप क्या बोल रहे हो कि अगर इसमें आया तो मैं क्या बोलूंगा, सेट एरर, ट्रू, एरर आई है। और सेट मैसेज, मैसेज क्या है, बोथ पासवर्ड मस्ट मिलने चाहिए। ठीक है, बोथ पासवर्ड मस्ट मैच, ये आपका मैसेज है। और एरर आपने क्या कर दिया, ट्रू। अब यहां पर नीचे आप एक कोड लिखोगे, इसके नीचे यहां क्लास बैकटिक से, जिसमें आप लिखोगे टेक्स्ट, बैकटिक लगाते टाइम जावास्क्रिप्ट का कोड है इसलिए करली ब्रैकेट लगा देना, टेक्स्ट डैश डॉलर करली ब्रैकेट एरर, अगर ट्रू है तो रेड, वरना ग्रीन, और डैश करके लिख दिया 500। तो इसके अंदर आपने क्या किया, ग्रीन और रेड आने के लिए कोड बना दिया कि अगर एरर ट्रू है तो क्या करना है, रेड कलर, नहीं तो ग्रीन कलर। तो ये पूरा बड़ा होके कैसा दिखेगा, टेक्स्ट रेड 500, या फिर टेक्स्ट ग्रीन 500। गॉट इट गाइस, अर्जुन? चलो, समझदार हो गए, मजाक कर रहा था मैं। तो अब इधर से ये यूजर आईडी डाली, ये पासवर्ड डाला और कंफर्म पे क्लिक किया, एरर आ रही है, बट लाल कलर क्यों नहीं आया? नहीं, क्लास क्या बनी वो तो देखें एक बार, टेक्स्ट रेड 500। अच्छा सॉरी, रेड और ग्रीन तो ऐसे ही बनते हैं ना, तो सीधा ऐसे ही लगा दो डैश, आगे ना टेक्स्ट रेड 500, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अगर मैच कर नहीं कर रहा है तो ऐसे एरर आ जाएगी। और आगे यहाँ पर लिख दो आप टेक्स्ट सेंटर मार्जिन वाई एक्सिस पे, बहुत ज्यादा हो गया क्या, ये आ गया। फिर क्या करोगे आप, यहां पर पहला कोड तो ये हो गया कि ईमेल और ये दोनों मैच करना चाहिए। इससे पहले एक और कोड हो सकता है, इफ, एक काम करते हैं, उठा लेते हैं, ये ईमेल है ना, पासवर्ड क्यों आएगा, ईमेल आएगा। आप लोग भी यार कुछ भी गड़बड़ करवा देते हो। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, इसके बाहर एक कोड लिखोगे, इफ ईमेल इज नॉट इक्वल टू खाली एंड पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू खाली एंड कंफर्म पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, इन तीनों में से कुछ भी एम्प्टी ना हो तो इस चीज के लिए दिमाग लगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे हनुमान, नहीं तो यहां से एक एरर भेजेंगे जिसमें लिखा होगा ठीक है। तो अगर आपने बिना कोई भी डेटा डाले यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ एक एरर आ जाएगी। ओके, और फिर आपने डेटा डाला लेकिन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुए तो भी एक एरर आ जाएगी। यहाँ तक सही है? अब करते हैं, ये मैच भी हो गया, सब कुछ हो गया, इधर पहुंच गए इस इफ के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या बोला कि अगर सब कुछ डाला है तो आगे चलो, नहीं तो एरर दिखाओ। सब कुछ डाला है तो आगे चल के क्या करना है, आगे चल के पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करो, दोनों मैच होते हैं तो आगे चलो। ठीक है, और आगे चल के करें क्या, फायरबेस को खोल लेते हैं।
बिल्ड पे जाओ, ऑथेंटिकेशन लिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो। इसमें से ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करो और इसको कर दो एनेबल और यहाँ पर सेव के बटन पे दबा दो। ये आ गया। अब डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करो, बिल्ड पे जाओ, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन पे, बिल्ड पे जाओ, ऑथेंटिकेशन पे जाओ, वेब पे चले जाओ एंड ये हमारा है, आ गया पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, हाँ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करो, ठीक है। ये आ जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, क्रिएट पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, फिर ईमेल और पासवर्ड के साथ साइन इन कर सकते हो, ठीक है पवन। तो आपको क्या इंपोर्ट करना है, फायरबेस इंस्टॉल आप पहले कर चुके हो, फायरबेस इनिशियलाइज आप कर चुके हो, वो सब कहानियां हो चुकी है। अब आपने फायरबेस को, ये फंक्शंस को इंपोर्ट किया, दोनों को यहां से उठाया संदीप और इसके अंदर यहां ले जाके डाल दिया। डन, समझ में आया क्या हुआ। इसके बाद में गेट ऑथ, इसको कॉल किया और ये बाद में बना लेंगे। चलो, जो आपका साइन इन वाला फंक्शन है, इसमें आपने यहाँ पर ये कोड लगा दिया पूरा, उठाओ यहाँ से। और अगर सब कुछ सही है, मतलब पासवर्ड वासवर्ड मैच कर रहे हैं, सब सही है एकदम, पूरी दुनिया रंगीन है, तो आप लास्ट में क्या करोगे, जो एक्चुअल कोड है उस पर जाओगे। एक्चुअल कोड में ऑथ आएगा, ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा। जैसे आपका ईमेल और पासवर्ड जो आपने डाला है उससे आपका अकाउंट बन जाता है, तो यूजर क्रेडेंशियल में आपके सारे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, मतलब उस यूजर की क्या आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएगी, नहीं तो आएगी एरर और एरर मैसेज और एरर कोड। ठीक है गाइस, ये कोड इन्होंने दे रखा है पूरा, कि अगर लॉग इन हो जाते हो तो देन में हम क्या देंगे आपको, यूजर की डिटेल्स देंगे, नहीं तो क्या देंगे। ओके चलो, तो अब यहां से एक नया अकाउंट बनाते हैं, lms@wscriptec 123 एक एरर आई देखो, कि कम से कम 6 कैरेक्टर के पासवर्ड तो डालो, ठीक है। इस एरर को आप चाहो तो सेट एरर में डाल सकते हो, जिससे यहाँ ऊपर ही दिख जाए, सॉरी सेट एरर नहीं, सेट मैसेज में डाल सकते हो, जिससे ये मैसेज आपको ऊपर ही दिख जाए, ठीक है। बट अगर आपने सही से 1 2 3 4 5 6 8 तक डाला, पासवर्ड याद रखना प्रेम, साइन इन पे क्लिक किया, हो गया लॉगिन, तभी तो यूजर डिटेल्स आई, लेकिन ये तो नहीं हटा। तो आप हर बार फॉर्म सबमिट करने से पहले यहाँ पर लिखोगे सेट मैसेज एम्प्टी, ताकि हर बार यूजर जब सबमिट करे तो पहले मैसेज खाली हो जाए, फिर जो भी गड़बड़ होगी उसके अकॉर्डिंग मैसेज तो भर ही जाएगा। और यूजर क्रेडेंशियल आ गए तो सेट मैसेज लॉगिन अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। और सेट एरर को क्या कर दोगे आप, फॉल्स कर दोगे, क्योंकि अब कोई एरर नहीं है, अब कैसा कलर दिखाना है, ग्रीन कलर दिखाना है। ओके, वापस ये डिटेल्स तो डाली हुई है ही सारी, साइन इन पे क्लिक किया, क्या आ रहा है, क्योंकि अभी तो अकाउंट बनाया आपने इससे, अभी अपने जस्ट बनाया ना अकाउंट, ये वाली ईमेल आईडी डाल के, तभी तो इधर यूजर की डिटेल्स आई थी। तो अब तो कोई और ईमेल आईडी डालो, तो मैंने यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड वही है 128, साइन इन पे क्लिक किया, अकाउंट क्रिएट हो गया है लिखा हुआ आया, और ये अकाउंट की डिटेल्स आ गई। डन। अब ये जो डिटेल्स आई है, इससे आपको
स्टेट में जाना है और कंपोनेंट्स में जाना है, इसमें आना है। यहां पर एक स्टेट बनेगा यूजर नाम से और सेट यूजर। स्टेट को इस्तेमाल करते हुए यूजर पहले से नल है क्योंकि अभी कोई भी यूजर लॉगिन नहीं हुआ है। ठीक है, यूजर पहले से नल है। डन, पक्का, नाराज तो नहीं हो? ठीक है, तो यूजर यहां से आपका नल हो गया। अब क्या करोगे, यहां से भेज दोगे यूजर और यहां एक फंक्शन बनाओगे जिसका नाम होगा कांस्टेंट लॉगिन यूजर, जो वहां से यूजर की डिटेल्स लेगा और यहाँ पर सेट यूजर में डाल देगा। ठीक है, ये लॉगिन यूजर इसलिए बनाया क्योंकि अभी और भी काम करना है। ऐसे नहीं आप बोलोगे कि सर सेट यूजर ही भेज देते, अभी तो लोकल स्टोरेज में भी तो डालोगे। तो लॉगिन यूजर नाम का जो फंक्शन है उस पर आप यूजर की डिटेल्स डाल के दोगे और वो इसको क्या करेगा, स्टेट के अंदर तो डलवा देगा। पहला काम तो हो गया। क्या किया समझ में आ रहा है? यहां से लॉगिन यूजर नाम का फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर आपकी क्या चली गई, यूजर की डिटेल्स सेट यूजर में उसने डलवा दिया। और अब यहां से आपको कहाँ चलना है, वापस साइन इन वाले पे आओ। जैसे अकाउंट लॉगिन हो जाए आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से कांस्टेंट, हाँ हाँ, लेकिन साइन अप करो या लॉगिन करो, मतलब तो लॉगिन ही है। साइन अप का मतलब क्या है कि जब आपका पहली बार अकाउंट बनता है तब वो आपको वापस लॉगिन के लिए नहीं बोलता, वो आपको सीधा लॉगिन करवा देता है, उसके बाद लॉगिन करते रहते हो आप। साइन अप का मतलब है अकाउंट बनना, लेकिन साइन अप होते ही आप यूजर को क्या कर रहे हो, सीधा लॉगिन करवा दोगे। तो इसलिए आपने लॉगिन नाम का फंक्शन बनाया है। साइन अप नाम का तो कोड है, बट वो काम किसके जैसे करेगा कि साइन अप होते ही क्या कर दूं, लॉगिन करवा दूं। लॉगिन यूजर, मेन कॉन्टेक्स्ट ही नाम है ना नितेश। ठीक है, ये हो गया लॉगिन यूजर। और आप यहां से ये जो यूजर डिटेल्स है वो किसको दे दोगे, लॉगिन यूजर को दे दोगे। तो यहां से ये डिटेल्स ट्रेवल करके कहाँ आ जाएगी, यूजर स्टेट में चली जाएगी। डन। फिर क्या करोगे, फिर आप यहां आओगे और बोलोगे कि चलो अब जाओ सीधा प्ले वाले पेज पर। तो प्ले के लिए मैंने एक पेज बना रखा है ये। ठीक है, अभी इसमें से प्ले का जितना भी कोड है वो सारा हटा देता हूँ। कोई खेलने के लिए कुछ भी कोड नहीं रखना है, बस डेटा ला के दिखाने वाला कोड रखूंगा मैं, बाकी सारा हटा रहा हूँ। कंफ्यूजन नहीं होगी कुछ भी, डोंट वरी। ये काम करता हूँ, प्ले वाला पेज तो आप लोगों के लिए खाली कर देता हूँ, पूरा वापस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, खाली है ये पेज, बस इस पेज पे लेके आना है। तो इसके लिए राउटिंग मैंने पहले से बना रखी है कि यूजर स्लैश प्ले पे जाएगा तो प्ले पे लेके आ जाना। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको प्रोग्रामेटिकल रिडायरेक्शन लगाना है इधर। प्रोग्रामेटिकल रिडायरेक्शन क्या होता है, तो आप कांस्टेंट एक फंक्शन बनाओगे, नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। इसको इंपोर्ट करोगे कहां से, रिएक्ट राउटर डोम में से। ठीक है, यूज नेविगेट को आपने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट राउटर डोम में से। फिर रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से जो फंक्शन आया था यूज नेविगेट, उसका आपने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम क्या रखा है, नेविगेट। ये भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इस नेविगेट को आप यहां पर आके बोलोगे कि जब सब कुछ सही है तो 6 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद सेट टाइम आउट, 3 सेकंड या 4 सेकंड बाद क्या करना है, नेविगेट टू स्लैश प्ले। मतलब कहाँ भेज देना है यूजर को 4 सेकंड बाद, प्ले वाले यूआरएल पे भेज देना है। प्ले वाले यूआरएल पे भेजोगे तो कोई पेज खुल जाएगा। चलो, वन टू जीरो है। अरे यार जरूर थोड़ी है 1 to 80 रखना। अकाउंट क्रिएट हो गया और 4 सेकंड बाद आप सीधा कहां पर दिखोगे, प्ले वाले पेज पे आ गए। ये देखो स्लैश प्ले। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ।
तो जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया वैसे ही इसने आपको लॉगिन वाला कोड जो था उसमें भेजा और बोला कि इस भैया को लॉगिन करवाओ। ठीक है, डन यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर देखो एक लॉग आउट भी दिखने लगा आपको, वो क्यों दिख रहा है वो भी अभी देखेंगे अपन। हेडर पे चलते हैं और ये लॉग आउट जो दिख रहा है उसका कोड हटा देते हैं अभी के लिए। हेडर को भी नॉर्मल सा बना देते हैं एक। ठीक है, अब लॉगिन पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरा अकाउंट बन चुका है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ सीधा। तो यहाँ पर राहुल की आईडी से 120 लगाया अपन ने। ये शायद में कुछ और भी आ गया। ठीक है, तो 120 पासवर्ड हो गया और ईमेल आईडी आ गई। अब क्या करेंगे देखो, कहाँ है व्यू ना, सॉरी लॉगिन। लॉगिन पे एक फंक्शन बनाएंगे ऑन सबमिट लॉगिन यूजर। ठीक है, या लॉगिन हैंडलर कांस्टेंट लॉगिन हैंडलर इक्वल्स टू, लॉगिन हैंडलर में क्या वही इवेंट आएगा। ठीक है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दोगे। अब आपको यहां से क्या क्या उठाना है, तो अब आपको दो ही चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो वही कांस्टेंट इधर से नीचे से जाके चेक कर लो ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए। ये है आपकी ईमेल, कहाँ है पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड। इवेंट डॉट ईमेल डॉट, चलो आप लोग बोलते हो तो, अब बाकी वो तो आपको आता ही है कि ईमेल और पासवर्ड डाला है तो नहीं डाला है, तो वो एरर तो आप दिखाई दोगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि यूजर ने ईमेल पासवर्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो यहीं से हम्म मेरे लिए एक्चुअली क्या बहुत बोरिंग है, इसलिए मेरे को नींद आ जाती है ऐसे, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक नहीं है ना, बस फंक्शन कॉपी पेस्ट करने हैं। तो कुछ लॉजिक वाला हो तो ऐसे जागरूक भी रहे आप लोग, रहना, क्योंकि आप तो पहली बार कर रहे हो। पता चला कि सर से इंस्पायर होकर हम भी सो रहे हैं। तो ये साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये फंक्शन कॉल करना है। ये आ गया इधर, मेन कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट, इसकी किसी की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। गेट ऑथ और साइन अप विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो कांस्टेंट ये पूरा कोड उठा लो, यहां से उठाया, इसको ले जाके इधर डाल दिया। ऑथ ईमेल पासवर्ड ये सब डाला। अगर लॉगिन हो जाते हो तो क्या मिलेगा, यूजर क्रेडेंशियल्स नहीं हो पाते हो तो क्या मिलेगा, एरर। अगर लॉगिन हो जाते हो तो कांस्टेंट, आपने कॉन्टेक्स्ट में क्या फंक्शन बनाया है, लॉगिन यूजर, ये बनाया ना कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन, लॉगिन यूजर इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट। तो यहां से आप क्या करोगे, लॉगिन यूजर को कॉल कर दोगे। ठीक है, पक्का। लॉगिन यूजर में क्या दे दोगे, जो लॉगिन हुआ है उस यूजर की ये सारी बही खाता आपने पकड़ा दिया। एक काम करते हैं, ये जो कोड है ना 4 सेकंड बाद वाला, यहां से हटा देते हैं। ये भी कहाँ लगा देते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही। लॉगिन हो गया है तो 4 सेकंड बाद प्ले पे भेज देना, क्योंकि दोनों केस में भेजना है ना। तो अब दो बार क्यों लिखे, एक बार लिख दिया। सेम लोकल स्टोरेज का कोड है वो भी यहीं लिख देते हैं, ls डॉट, क्या होता है, सेट आइटम। वेरी गुड नितेश। यूजर, आप मेरा नाम एक दिन भागीरथ से रोशन कर दोगे, सिंगिफाई और यूजर।
तो आपने लोकल स्टोरेज में भी डेटा डलवा दिया, यूजर में स्टेट में भी डलवा दिया, और इसको 4 सेकंड बाद लेके जाना है वो कोड भी लिख दिया। ठीक है, ये एक फंक्शन अनेक काम कर सकता है, जो ये भी कॉल करेगा और ये भी कॉल करेगा। ठीक है, अब देखें एक बार, नेविगेट नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं, ये इधर की एरर आ रही है। एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपको कांस्टेंट यूज नेविगेट और आगे बहुत सारे अच्छा, हाँ ये नहीं कर सकेंगे अपन। एक्चुअली क्या, यूज नेविगेट सबसे टॉप लेवल पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मेन कॉन्टेक्स्ट जो है ना, मेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐप है और ऐप के अंदर राउटर लगा हुआ है, तो मेन कॉन्टेक्स्ट तो राउटर का हिस्सा है ही नहीं। तो ये हमारी प्लानिंग हो गई फेल। इसको तो यहाँ से ले जाना पड़ेगा वापस, जहाँ से आया था वहीं पे। ठीक है, यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा। क्यों नहीं यूज हो पा रहा है? क्योंकि राउटर के आने के बाद ही आप यूज नेविगेट को यूज कर सकते हो। राउटर आ कहाँ रहा है? ऐप कंपोनेंट में। और मेन कहाँ पड़ा है? ऐप के बाहर पड़ा है। ये मेन है और ये ऐप है, ऐप के अंदर राउटर है, तो आप बाहर यूज नहीं कर सकते, मतलब राउटर के बाहर कभी भी नेविगेट यूज नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये कर लेंगे अपन खुद ही। यूज नेविगेट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर एरर है अभी? अच्छा, इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, तो rahul@wscubetech। मैसेज नहीं आएगा, एक काम करते हैं, मैसेज वगैरह यहाँ पर प्रिंट तो करवा देते हैं, क्या पता एरर आए तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, इधर साइड में मैंने एरर मैसेज प्रिंट करवा दिया है, और यहाँ पर कंसोल लॉग यूजर करवा दूंगा, अगर लॉगिन हो जाता है तो पता चल जाए। क्लिक किया, ये देखो ये आ रहा है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। क्या पासवर्ड रखे थे राहुल? gmail.com था। तो यार ऐसे दबी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। ठीक है, आ गया यूजर। 4 सेकंड बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा उधर प्ले वाले पेज पे। ठीक है, और ये डेटा एट द सेम टाइम कहाँ स्टोर हो गया? लोकल स्टोरेज के अंदर भी आ गया, ये देखो। ठीक है, ये पूरा डेटा लोकल स्टोरेज में भी आ गया, और साथ साथ में आपके स्टेट में भी चला गया होगा। स्टेट कहाँ है? स्टेट मेन पे यूज हो रहा है, मेन कॉन्टेक्स्ट पे। ये देखो स्टेट में क्या हुआ, यूजर IMP क्या लिखा हुआ है? हम्म, जो डेटा आ रहा है वो क्या है, एक बार देखते हैं, रुको वापस से। ये आ रहा ना, बट ये यूजर IMP क्यों लिख के आ रहा है? हमें मेन तो ये ऑब्जेक्ट चाहिए। एक काम करते हैं, पहले ये चेक करते हैं, कहाँ गया लॉगिन। यहाँ पूरा यूजर क्रेडेंशियल आ रहा है ना, इसको कंसोल लॉग करवा के देखते हैं कि यूजर क्रेडेंशियल्स में क्या आ रहा है, फिर उसमें से अपन निकाल लेंगे अपनी जरूरत की चीजें। ठीक है, अभी तो ये क्या कर रहा है, इधर सिर्फ यूजर प्रिंट करवा रहा है। ये आ रहा है यूजर क्रेडेंशियल। यूजर क्रेडेंशियल में यूजर में पहले ये आता नहीं था, ये कुछ और अलग ही लिख के आने लगा।
चलो कोई बात नहीं, हमें वैसे भी इससे क्या करना है, स्टोर तो करवा देते हैं, स्टोर हो जाएगा ये डेटा हमें वापस चाहिए नहीं है। हमें बस क्या करना है कि ये जो डेटा आपने कॉन्टेक्स्ट में यूजर नाम से बनाया है, कॉन्टेक्स्ट में यूजर नाम से बना है, इसको क्या करोगे आप, हेडर पे भी यूज करोगे। यहां पर बोलोगे कांस्टेंट यूजर यूज स्टेट, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट, मेन कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और ये यूजर नाम की जो आपकी की है, इससे आप यहां एक लॉजिक बनाओगे। लॉजिक क्या होगा, यूजर अगर नल है और नहीं है, दो ही केसेस होंगे, सॉरी, या तो यूजर नल होगा या फिर नहीं होगा। तो यूजर अगर नल है तो उसको क्या दिखाना है, उसको दिखाना है लॉगिन का बटन। नल का मतलब है कि यूजर लॉगिन नहीं हो रखा है, तो उसको लॉगिन का बटन दिखाना है। नहीं तो क्या दिखाएंगे, नहीं तो दो एलाइज दिखानी है। दो एलाइज क्या करेगी, तो एक एलआई पे लिखा होगा लॉग आउट, जैसे यूजर लॉगिन हो गया तो नल नहीं है ना, तो एक एलआई पे लिखा होगा लॉग आउट और दूसरे एलआई पे लिखा होगा प्ले। लॉगिन तो हो गया है ऑलरेडी, देवताओं, मतलब अगर आपका यूजर लॉगिन हो चुका है, यूजर अगर नल है तो क्या दिखाना है उसको, लॉगिन, और नहीं तो क्या दिखाना है, लॉग आउट का एक बटन और प्ले का एक ऑप्शन। अभी प्ले का ऑप्शन कहीं नहीं है, लॉगिन पे क्लिक किया, साइन इन पे क्लिक किया, ये देखो लॉग आउट और प्ले के ऑप्शंस आ गए ऊपर। और 4 सेकंड थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो आप तुरंत भी भेज सकते हो, ठीक है। तुरंत आपने कहाँ पर भेज दिया इसको, प्ले वाले पेज पे, और ऊपर उसके दो ऑप्शंस दिखने लग गए, लॉग आउट और प्ले। समझ में आया क्या हुआ, लेकिन रिफ्रेश किया तो क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा, बट डेटा कहाँ पड़ा है, एलएस के अंदर तो डेटा पड़ा है ना, ये रहा। एलएस में से डेटा उठाओ और वापस किस में डाल दोगे आप, तो कहाँ उठाओगे, मेन कॉन्टेक्स्ट पे। कब उठाओगे, फर्स्ट रेंडर पे, पक्का, यही है फर्स्ट रेंडर का कोड। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे, इधर नहीं, इधर, ये तो एक पूरा कोड हो गया। यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, ls2 लोकल स्टोरेज से डेटा कहाँ डालना है हम लोगों को, स्टेट में। कैसे करोगे, कांस्टेंट ls वाला व्यक्ति इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यूजर यहां से उठाया, ठीक है। फिर इफ ls इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो क्या करना है, तो बोलना है सेट यूजर जेसन डॉट पार्स। डाला किस में था, स्ट्रिंगिफाई करके डाला था जेसन से, वापस डालते हुए क्या करवा दोगे, पार्स करवा दोगे। इससे आपका जब तक लोकल स्टोरेज से डेटा नहीं जाएगा तब तक यूजर लॉग आउट नहीं होगा, चाहे कितना जोर से आप रिफ्रेश कर लो। जब आपका डेटा लोकल स्टोरेज से चला जाएगा, तब जाके ये क्या होगा, लॉग आउट होगा। और फिर लॉगिन पे क्लिक करने पे फिर आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन हो गया, ठीक है। उधर भेजा नहीं, बस अब चला गया उधर, लॉग आउट और प्ले दो ऑप्शंस आ गए, ठीक है। प्ले पे आप अभी हो, प्ले वाला जो लॉजिक है वो हम मंडे को बनाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉग आउट की। लॉग आउट बहुत सिंपल सी प्यारी सी चीज है। क्या करेंगे लॉग आउट में, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? इधर एक फंक्शन बना देंगे कांस्टेंट लॉग आउट नाम से, यहां से इसकी कर देंगे सप्लाई, भेज दिया। लॉग आउट में क्या करना है, पहले तो यूजर को करना है नल, फिर लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूजर, यहां से भी कर दो इसको खाली। जब लोकल स्टोरेज से खाली हो गया, यहां से खाली हो गया, तो हो गया खाली।
ये लॉग आउट उठा के हेडर पे लाओ, जैसे यूजर कॉल किया वैसे इसको भी कॉन्टेक्स्ट में से कॉल करो, और कुछ नहीं है, बिना पूछे ऑन क्लिक पे लॉग आउट को कॉल करवा दो बस। ठीक है, जैसे यहाँ पर कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, थोड़ा दिखने में मजा आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आके क्लिक करोगे, हो गया बाय बाय, स्टेट खाली और लोकल स्टोरेज खाली, स्टेट खाली लोकल स्टोरेज खाली, तो अपने आप यहाँ यूआई में चेंज आ गया। वापस आपने क्लिक किया, वापस लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, ऊपर स्टेट में डेटा जाते ही वो यूआई चेंज हो गई और आप प्ले वाले पेज पे पहुंच गए। 4 सेकंड तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए यार। इसका वैसे ही ब्लैक वाला बटन दिया हुआ है, हमारे ब्लैक पर ये पे दिखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है प्रेम कि हमेशा प्रोग्रामेटिकल रिडायरेक्शन होना चाहिए। लॉगिन करने के बाद भी यूजर वहीं बैठा रहेगा तो उसको खुद से जाना पड़ेगा ना। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, क्या करोगे, rahul@gmail.com 123456789 क्लिक किया और सीधा आप आ गए प्ले वाले पेज पे। ठीक है, अभी प्ले वगैरह अपने यहाँ लिखा नहीं है, बट यहाँ पर एक यूआई आ जाएगी जिसमें कार्ड में क्विजेस आ जाएंगे। लॉग आउट किया, हट गए वापस। अब प्ले वाले पेज पे तो आप बिना लॉगिन के भी आ पा रहे हो, तो लॉगिन का मतलब क्या था, कुछ सेंस है इस बात का? इधर आप लोगों के लिए मैं प्ले लिख देता हूँ। ठीक है, बिना लॉगिन किए भी मैं इधर आ पा रहा हूँ तो फिर गड़बड़ है ना। तो प्ले वाले पेज पर जाएंगे हम लोग पवन, और यहाँ पर यूजर की डिटेल्स इंपोर्ट करेंगे। यूजर, यूज कॉन्टेक्स्ट, मेन कॉन्टेक्स्ट में से हम क्या करेंगे, यूजर की डिटेल्स, यानी यूजर लॉगिन है या नहीं वो पता कर लिया पहले। फिर आपने बोला यूज इफेक्ट, रेंडर होते ही इफ यूजर इज इक्वल टू नल, अगर पता चला कि यूजर क्या है, नल है, तो नेविगेट वाला यहां से फंक्शन बनाएंगे, यूज नेविगेट, और यूजर को बोलेंगे कि भैया जब तक लॉगिन नहीं करोगे तब तक यहां नहीं आ सकते। क्या हो, ठीक है। अब आप प्ले वाले पेज पे आने की कोशिश करोगे, अगर आपने ऐसे बोला स्लैश प्ले तो ये आपको कहाँ फेंक देगा, लॉगिन पे। फिर आपने आग पर आके बोला स्लैश प्ले, फिर कहाँ फेंक दिया, लॉगिन पे। लॉगिन पेज पे हो आप और आपने कर लिया लॉगिन, 123456789 लॉगिन पेज पे हो, लॉगिन कर लिया तो प्ले वाले पेज पे आने देगा बिंदास, कोई मना नहीं है। अब चाहे आप कितनी भी बार आओ, हाँ ये गड़बड़ है जिसको हमें बाद में एड्रेस करना पड़ेगा कि यूजर अगर वहां रिफ्रेश कर दे तो क्या होगा, बट अभी तो ठीक है चलो। अब आप कहीं भी जाओ, वापस प्ले पे आओ, कोई मना नहीं है आपके लिए, लेकिन जैसे ही आपने प्ले पे खड़े रह के किया लॉग आउट, वापस कहाँ फेंक देना चाहिए, लॉगिन पे फेंक देना चाहिए, बट नहीं फेंका। तो आपको यहाँ पर कोड में लिखना है कि जब जब यूजर चेंज होगा तब तब मैं चेक करूंगा कि क्या करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एम्प्टी डिपेंडेंसी लिस्ट रखोगे तो वो पहली बार रेंडर पे चेक करेगा, वापस चेक क्यों करेगा। तो अब आपने बोला लॉगिन, हो गया लॉगिन। अब यहाँ खड़े खड़े लॉग आउट कर दिया तो इसने फेंक दिया वापस कहाँ पे, क्योंकि जब जब यूजर चेंज होगा तब तब ये बोलेगा कि अगर यूजर नल है तो आप प्ले वाले पेज पे नहीं आ सकते, सीधा कहाँ चले जाओ,
इज इट क्लियर गाइस? जहां भी वेबसाइट पे लॉगिन होता है वो ऐसे ही होता है, एक जगह पे डेटा स्टोर होता है, वो डेटा अगर एम्प्टी है तो लॉगिन नहीं करने देगा, नहीं तो लॉगिन करने देगा। पहले डेटाबेस से आप चेक करके आते हो कि यूजर नेम पासवर्ड सही है, अगर सही है तो फ्रंट एंड पे आप लॉगिन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अभी अपन लोकल स्टोरेज से कर रहे हैं, इसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कुकीज से मैनेज कर सकते हो, सेशन में मैनेज कर सकते हो। तो वो जैसे अपन बैक एंड पढ़ेंगे तब उसमें कहीं ना कहीं यूज करना शुरू करेंगे। उसमें जो सर सारा लॉजिक मतलब उस पर मिल रहा है ना डायरेक्ट, किस पे? तो जाने तो चला हाँ, जाए फायर फायर। बेस। तो हम फिर लॉजिक लगाएंगे या फिर डायरेक्टली ऐसे ही ये बाहर तो से आपको ऐसे ही छोटे मोटे वो खिलौना है, ये तो बस पीछे नितेश का और राकेश का चेहरा देख लो, बैकएंड के लिए अगर देखना है तो। ये तो बस ऐसे ही छोटा मोटा खेल है ना नितेश? आपको ही लॉजिक बनाना है, आपको ही सब कुछ करना है। फायर बेस तो बस एक ऐसी चीज है कि जो आपके छोटे मोटे काम करवा